नमस्कार। आज का बंदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपक मेहरतवाल। प्रोग्राम में मेरे साथ रहेंगे एचपीसी न्यूज के न्यूज हेड प्रताप राव। और इस वक्त बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, वो खबर जिसने आम जनता को हिलाकर रख दिया है। सरकार ने डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमतों में लगातार कमी होने के कारण पेट्रोल के दामों में 7.5 रुपए बढ़ाने की घोषणा की है। बढ़ी हुई कीमतें आज रात से लागू होंगी। आपको एक बार फिर से बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। 7.5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। आम जनता के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। सुगबुगाहट पहले से लग रही थी। सोमवार को पेट्रोलियम मंत्री एस जयपाल रेड्डी ने कहा था कि रुपए में गिरावट की वजह से तेल आयात जो घाटा है वो बढ़ रहा है। ऐसे में ईंधन कीमतों में तत्काल वृद्धि की जरूरत थी। डॉलर के मुकाबले रुपए के लगातार गिरते स्तर का प्रभाव पेट्रोल की कीमतों पर पड़ ही गया। तमाम राजनीतिक दबावों को दरकिनार कर तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी की है। पेट्रोल बुधवार आधी रात से 7.5 रुपए प्रति लीटर महंगा हो जाएगा। डीजल और एलपीजी के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इनकी कीमतों में कभी भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो एक बार फिर से आपको बता दें, बड़ी खबर है। पेट्रोल की कीमतों में 7.5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। आज आधी रात से ये बढ़ी हुई कीमतें लागू हो जाएंगी। आम जनता पर एक बहुत बड़ा कह सकते हैं मार पड़ी है इस वक्त। तो जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, प्रताप जी, एक बहुत बड़ा झटका कह सकते हैं। कल हम बात कर रहे थे यूपीए सरकार के 3 साल पूरे हुए हैं, उपलब्धियों की बात कर रहे थे। क्या सबसे बड़ी उपलब्धि से माना जाए? उफ दीपक, तुमने बहुत बुरी खबर सुनाई। कल ऐसे आशा लग रही थी कि यूपीए सरकार के 3 साल पूरे हो गए, कम से कम अच्छी खबरें अब मिलेंगी कुछ दिनों के लिए। तो कम से कम ऐसा लग रहा था कि कुछ राहत के दिन आए हैं, लग रहा था कि राहत का वसंत अब जनता पे। लेकिन बहुत बुरी खबर सुना दी तुमने। लग रहा है कि जैसे जनता ने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया और यूपीए सरकार को इस बात की चिंता ही नहीं है कि आम जनता किस तरह से महंगाई में पिस रही है। आखिर में सरकार अपनी बात इस तरह से कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता जा रहा है, लेकिन आम जनता को इस बात से मतलब नहीं है कि रुपया क्यों गिर रहा है और डॉलर क्यों चढ़ रहा है। बात इससे है कि क्या हमारी जनता इतनी बढ़ोतरी को सहने में सक्षम है। और ये एकदम इतनी 7.5 रुपये, आखिर में क्या होगा इसका? क्योंकि पेट्रोल डीजल इस तरह के जो ईंधन पे जो भार पड़ता है तो उसका असर पूरी के पूरे सभी तरह की चीज़ों पे पड़ जाता है सीधा। और महंगाई एक हमें केवल 7.5 रुपये में दिखाई देती है, लेकिन हमारा बजट 750 रुपये बढ़ जाता है। एक आम आदमी का जो 10,000 रुपये एवरेज जिसका खर्चा होगा महीने का, उसका 750 रुपये है। आखिर में अचानक एक ही दिन में इतना बढ़ जाए तो कैसे कोई सहन करेगा? कैसे क्या होगा? इतनी बड़ी बुरी खबर यह है। कल जो कामिल जो जयपुरी जो सुना रहे थे, तो मेरे को तो उनका शेर वापस याद आ रहा है। वो बोले थे कि फूलों की तरफ देख के अफसुर्दा कली है, एक जुर्म तबस्सुम की सजा कितनी बड़ी है। ऐसा ही लग रहा है कि हम लोगों ने कोई जुर्म कर दिया है, आम जनता ने कोई जुर्म कर दिया है और उसकी सजा यूपीए सरकार बार बार रह रह के दे रही है। जी, और अभी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जयपुर से संवाददाता अजीत सिंह। अजीत, पेट्रोल के दामों में 7.5 रुपए की बढ़ोतरी बहुत बड़ी बढ़ोतरी है, आम जनता के ऊपर बहुत बड़ी मार है। जी देखिए, सीधे तौर पर महंगाई से पहले से जूझ रही जनता पर एक बहुत बड़ी मार जो है एक बार फिर से कांग्रेस सरकार ने डाल दी है। अब मैं आपको बता दूं कि जयपुर में ये 7.5 रुपए बढ़ने के बाद में भाव करीब 76 रुपए 26 पैसे हो जाएंगे और जो करीब आज रात 12 बजे से वो लागू हो जाएंगे। और मैं अभी कुछ पेट्रोल पंप पे अभी गया हूँ। पेट्रोल पंपों के हालात ऐसे हैं कि पूरा खचाखच पेट्रोल पंप भरे हुए हैं, जैसे कि कल किसी प्रकार की कोई स्ट्राइक है या कल कोई भी व्यक्ति कोई पेट्रोल पंप कल खुलने ही वाला नहीं है। क्योंकि जनता चाहती है कि कम से कम जो पैसा आज पेट्रोल भरवा के वो बचा सकते हैं तो कम से कम वो पैसा तो बचा ले, क्योंकि सरकारें जो है वो इस तरीके के निर्णय लगातार लेती जा रही है, जनता के ऊपर पूरा बोझ जो है लगातार डालती जा रही है। इसके अंदर जनता अपने आपको अजीत, जब आप पेट्रोल पंप पहुंचे, क्या वहां पर लोगों को सही पेट्रोल मिल पा रहा है? क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि ऐसे मामले में पेट्रोल पंप जो डीलर्स हैं वहां पर
वो पेट्रोल को रोक देते हैं, देते नहीं है वहां पर? क्या इस वक्त वहां पर सारी व्यवस्थाएं सही है, माकूल हैं? जी देखिए, अभी करीब 4 पेट्रोल पंप पे मैंने अभी मैं खुद स्वयं जाके आया हूँ वहां पर। अभी पेट्रोल लगातार, पेट्रोल के वितरण जो है उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन करीब आधा किलोमीटर लंबी लाइनें जो है पेट्रोल पंप पे देखी जा रही है। तो हो सकता है कुछ समय बाद पेट्रोल पंप जो मालिक हैं वो कुछ समय बाद में हो सकता है कि पेट्रोल की किल्लत की बात कह दें और रात को 12 बजे तक लगातार लोगों को पेट्रोल मिले ही नहीं, तो उपभोक्ता न केवल कल से परेशान होने वाले, तो हो सकता है कि कुछ 2 घंटे बाद में यहाँ पर सीधी तौर पर इससे भी परेशानी से जूझना पड़े कि उनको पेट्रोल दिया ही नहीं जाए आज रात को। अजीत, आप वहां गए होंगे, जो लोग पेट्रोल लेने के लिए लाइनों में खड़े हैं, क्या रिएक्शन दे रहे हैं? लोग बिल्कुल अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सरकार लगातार, क्योंकि देखिए अभी कुछ दिन पहले 1 रुपए 6 पैसे जो है राजस्थान में पेट्रोल क्योंकि 28% वैट था, उसको 26% कर दिया गया था, जिससे 1 रुपए 6 पैसे का मामूली जो फर्क था वो जनता को दिया गया और उसे इस प्रकार से प्रेजेंट किया गया कि मानिए बहुत बड़ी बाहर की विषय इनको दे दिया गया है, बहुत बड़ा खुशी का सब्जेक्ट इनको दे दिया गया है। और एकदम से आप देखिए, डॉलर की बात करिए, आम जनता डॉलर नहीं जानती है कि डॉलर क्या होती है। आम जनता जो है वो आप अपनी गाड़ी कमाई देखती है कि हम क्या कमा रहे हैं और उसके हिसाब से हमें कितना खर्च करना है। वो ये नहीं जानते हैं कि डॉलर बढ़ने से उनके ऊपर किस प्रकार का फर्क आता है। तो डॉलर के बढ़ने के बाद में जो ये सरकार का निर्णय आया है, और अभी हमारी पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि यदि सरकार चाहती तो या पहले अपने पास से जो वैट, जिस तरीके का लंबा चौड़ा वैट जो लगा रखा है टैक्स के जरिए जो पैसा वसूल कर रही है सरकार, अगर उसको कुछ कम कर देती तो सीधी जनता पर सीधा तौर पर बाहर नहीं आके और कुछ पेट्रोल पंप कंपनियों को भी जो अपनी मनमानी चलाती आ रही है पेट्रोल पंप कंपनियां अभी तक। अजीत, क्या लोगों में गुस्सा भी है इस बात को लेके? देखिए, लोग सीधे तौर पर गुस्से में है। ये बात ही ऐसी है क्योंकि 7.5 रुपए एक साथ पेट्रोल के भाव बढ़ना, जो आज तक के इतिहास में कभी 7.5 रुपए एक साथ कभी पेट्रोल के भाव नहीं बढ़े। आप सीधे 7.5 रुपए जनता पर सीधा बोझ डाल देते हैं। जनता गुस्से में है, जनता सीधे बोल रही है कि अब जो है ये बहुत हो चुका है, अब कुछ ना कुछ निर्णय जो ठोस कदम है वो जनता को भी उठाने पड़ेंगे। हो सकता है जनता इसके ऊपर इतना त्वरित रिएक्शन आए कि कुछ बड़े। धन्यवाद अजीत, धन्यवाद। हाँ, तो कुल मिलाकर अजीत जो कह रहे थे वो बिल्कुल बात सही है कि शायद यूपीए गवर्नमेंट अपने 3 साल पूरे होने के बाद इतिहास बनाने जा रही है। तो इस तरह से इतिहास बना रही है कि आने वाले पीढ़ियां और शायद दशकों तक लोग याद रखेंगे कि एक जमाना ऐसा भी था कि पेट्रोल के भाव में आग लग गई थी। प्रताप जी, एक बात यहाँ पर है, जब रेल किराए में बढ़ोतरी की बात की गई तो तृणमूल की तरफ से प्रेशर बना और उसके बाद में रेल मंत्री को जाना पड़ा, दूसरे रेल मंत्री आए। क्या लगता है आपको, सहयोगी पार्टियां जो हैं उनका प्रेशर इस बार, क्योंकि बहुत बड़ी बढ़ोतरी है, लेफ्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो इसका विरोध करेंगी, दूसरी पार्टी भी इसका विरोध कर रही है, लगता है आपको 7.5 में अभी कुछ ही एक नेगोशिएशन वाली सिचुएशन बन सकती है? दीपक, वैसे देखा जाए तो पिछले 2-3-4 सालों से जिस तरह की सरकार की हरकत रही है तो बिल्कुल वैसा ही है। ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा बार्गेनिंग मार्केट सरकार ने खड़ा कर दिया है। जैसे हम किसी बाजार में जाते हैं तो बार्गेन करने लगते हैं, पहले उसका दाम 1,000 रुपये बताया जाता है और जब बार्गेन करने लगते हैं तो वो 400-500 में आके बेच देता है और उसमें भी अपना प्रॉफिट निकाल देता है। कुल मिलाकर सरकार का शायद तय है कि वो जितना बढ़ाना चाहती है, लेकिन एक बार हाइप देके उसको कम करके एक लोगों में संदेश भेजना चाहती है। और लेकिन ये बहुत छलावा है, ये भी छलावा है। आखिर में इस बीच में जो पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे उनके कारण जो बाकी चीजों के वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे जी, वो तो हमेशा स्थिर हो जाएंगे उसी पे, वो तो वापस नीचे नहीं आते, उनमें कोई कमी नहीं आने वाली। आम जनता पर बहुत बड़ी मार पड़ गई है एकदम से। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन हमारी खुली हुई है, हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ने शुरू हो गए हैं। बीकानेर से हमारे साथ सुरेश गुप्ता इस वक्त जुड़ गए हैं। सुरेश जी, पेट्रोल के दामों में 7.5 रुपए की बढ़ोतरी बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। हाँ जी, ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। मैं बता सकता हूँ कि यूपीए सरकार के जो 3 साल पूरे हुए हैं जी, उस खुशी में ये भारत की जनता को एक गर्मा गर्म तोहफा है गर्मी के मौसम में जी। जिस प्रकार से भारत के अंदर रुपए की साख गिर रही है डॉलर के मुकाबले, उसी प्रकार से यूपीए सरकार की भी साख गिर रही है जी अब जनता के बीच में। जिस प्रकार से बढ़ोतरी कर रहे हैं टुकड़ों में। धन्यवाद सुरेश जी हमसे जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ अभी बीकानेर से एक दर्शक जुड़े हुए थे, बीकानेर से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। पेट्रोल के दामों में 7.5 रुपए की बढ़ोतरी, आज रात से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या लगता है आपको? जी, क्या लगता है आपको, जनता के लिए बढ़ोतरी बहुत बड़ी है? हेलो जी, पेट्रोल के दाम जिस तरीके से बढ़े हैं, क्या लगता है आपको आम जनता के लिए एक बहुत बड़ी मार है ये? आम जनता के लिए सर भूख वाली बात है ये। जनता खाएगी क्या? 750 रुपए बढ़ा दिए लीटर के पीछे, जनता क्या खाएगी? जी, सरकार से आप कुछ अपील करना चाहेंगे? हाँ जी, सरकार से अपील करना चाहूंगी कि वो गरीबों की तरफ ध्यान दे जी। गरीबी है और इतने सारे दाम बढ़ गए हैं, नमक के दाम बढ़ गए हैं,
तो पेट्रोल 1 लीटर के पीछे 750 रुपए बहुत होते हैं सर। जी धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो सरकार से अपील कर रहे हैं और शायद ये अपील का दौर एक शुरू भी हो गया है। लोग तो यहाँ तक लग रहा है कि भगवान तक से अपील कर रहे होंगे कि ये जो जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, इन दामों को कहीं ना कहीं कम किया जाना चाहिए। एक बहुत बड़ा पहलू बार बार कहा जाता है जब भी पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी होती है, पेट्रोलियम डीलर्स की भी तरफ से बात आती है कि वैट को कंट्रोल किया जाए। गोवा में एक ऐसा उदाहरण देखने को मिला, वहां पर वैट को कंट्रोल करके पेट्रोल के दामों में बहुत राहत दी गई। क्या लगता है आपको, केंद्र सरकार को एक नीति बनानी चाहिए आम जनता को इस तरीके की दिक्कतों से बचाने के लिए? दीपक, बात ये नहीं है कि वैट को कंट्रोल किया जाए आगे। एक एसेंशियल कमोडिटी बन चुकी है हमारे यहाँ पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब, और निश्चित तौर पे इन पे थोड़ी सी भी बढ़ोतरी पूरे के पूरे हमारे बजट पे एक बड़ा असर डालती है। सरकार को इस बात पे सोचना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को एटलीस्ट, क्योंकि हम पूरा का पूरा काफ़ी बड़ी मात्रा में जो हमारी खपत है उसका एक बड़े यानी 80% तक हम आयात करते हैं, आयात पर निर्भर हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं तो कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा, सरकार, आज हमारे देश की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम एक कैपिटलिस्ट कंट्री की तरह, एक पूंजीवादी देश की तरह व्यवहार करें, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश, विविधता वाला देश, आर्थिक रूप से अलग अलग वर्गों का देश, गरीबतम देश, 40 करोड़ जिस देश में गरीब रहते हों, दुनिया की सबसे ज़्यादा गरीब जिस देश में रहते हो, उस देश में यदि पेट्रोल, डीजल और ये एसेंशियल कमोडिटी पर सरकारी कंट्रोल हटा दिया जाता है तो सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि आखिर में सरकार की चाहती क्या है। कल एक दर्शक ने कहा भी था कि ये जो सरकार है वो गरीबी नहीं हटा रही है, गरीबों को हटा रही है। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी जो बातें हैं वो लगती है कि शायद गरीबों को समाप्त करने के लिए तो ये सारी चीज़ें नहीं लाई जा रही। निश्चित तौर पे पेट्रोल, डीजल, क्योंकि जिस तरह से असर डालती हैं, सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। वैट करे या कैसे भी करे, अल्टीमेटली सरकार की जिम्मेदारी है कि देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करे और वो आम लोगों के जो पहुंच तक रखे, तब भी इस देश पे विकास हो सकता है। नहीं तो जनता मारामारी पे उतर आएगी। जनता में जिस तरह से हाहाकार और बहग्रस्त हो गई है, जिस तरह से पेट्रोल पंपों में लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं, वो एक साफ दर्शाता है कि जनता किस तरह से त्रस्त हो गई है। दीपक राव जी, कल हम बात कर रहे थे, योजनाओं की बात की थी हमने, कि आपको नहीं लगता कि एक योजना इसलिए भी शुरू की जानी चाहिए ताकि पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए जो कम से कम लोगों को राहत दे सके? बिल्कुल, ऐसी कोई प्रधानमंत्री पेट्रोल राहत योजना या मुख्यमंत्री पेट्रोल राहत योजना जरूर, क्योंकि इससे एक तो पॉपुलैरिटी भी मिलेगी, इससे एक अच्छी पॉपुलैरिटी मिलेगी और साथ में पार्टी का नाम भी होगा और चुनावी घोषणा पत्र में दिखा सकते हैं कि हमने पेट्रोल राहत योजना जनता के लिए शुरू की। तो निश्चित तौर पे 3 साल हुए हैं यूपीए गवर्नमेंट को, अगर समझ में आता है तो वो ये तुरंत शुरू करें, नहीं तो जनता बहुत परेशान होने वाली है। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बीकानेर से हमारे संवाददाता नासिर ज़ैदी। नासिर, 7.5 रुपए की बढ़ोतरी छोटी बढ़ोतरी नहीं होती है। यूपीए के 3 साल पूरे होने के बाद क्या इसे सरकार की तरफ से तोहफे के रूप में देखा जाए? दीपक, बीकानेर की आवाम का तो यही मानना है कि बड़ा ही खूबसूरत तोहफा दिया है यूपीए सरकार ने 3 साल पूरे होने पर। तो क्या वहां सेलिब्रेशंस हो रहे हैं नासिर, क्या वहां सेलिब्रेशंस हो रहे हैं? जी प्रताप जी, आपकी बात नहीं पा रहा हूं। मैं बस ये जानना चाहता हूं नासिर, जिस तरीके से आपने कहा कि सरकार की तरफ से तोहफा मिला है, तो क्या जनता वहां पर इसको सेलिब्रेट कर रही है? प्रताप जी, दरअसल आवाम को यूपीए सरकार से इससे ज्यादा खूबसूरत तोहफों की और उम्मीद नहीं है कि जब भी सरकार का कोई जश्न होता है, सरकार महंगाई की शक्ल में या किसी और शक्ल में आवाम की कमर तोड़ने के लिए, उसकी कमर पर बोझ डालने के लिए कोई ना कोई इस तरह का तोहफा दे देती है। और आवाम को नासिर सब जगह से एक रिएक्शन आ रही है कि लोग भयग्रस्त हो रहे हैं। बीकानेर की जनता की क्या रिएक्शन है? क्या सरकार को लेके क्या कह रहे हैं? पेट्रोल के दामों को लेके क्या कह रहे हैं? उनकी इमीडिएट रिएक्शन क्या है? इमीडिएट रिएक्शन प्रताप जी यही है कि आवाम ये कह रही है कि ये सरकार जब से बनी है तब से महंगाई का बोझ इतना ज्यादा हो गया है और सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है महंगाई का वो पेट्रोल और डीजल के जरिए पड़ता है। और पेट्रोल पहले से ही बहुत महंगा था, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। 7.5 रुपए बढ़ाना आवाम की कमर तोड़ देना है। नासिर, जयपुर और दूसरे शहरों में तो जैसे ही लोगों ने सुना कि पेट्रोल के दाम 7.5 रुपए तक बढ़ने जा रहे हैं तो ऑफिस खाली हो चुके हैं, लोग पेट्रोल पंपों की लाइन में लग गए हैं।
सारे के सारे सरकारी कार्यालय खाली हो चुके हैं, लोगों ने दुकानें छोड़कर पेट्रोल पंपों के बाहर लाइनें लगा दी हैं। क्या बीकानेर में क्या माहौल है? जी, बीकानेर में भी यही माहौल है। लोग अपनी दुकानें छोड़कर अपने 2 व्हीलर और अपने 4 व्हीलर उठाकर पेट्रोल पंपों पर कतार में लगे हुए हैं और लंबी कतारें यहाँ लगी हुई हैं। और पेट्रोल की इससे पहले कि आधी रात को पेट्रोल के दाम बढ़ जाएं, वो चाहते हैं कि कम से कम 7:30